अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिदुद्दीन तारिक रोटेड अलायंस का सीनियर वाइस चेयरमैन। अगर हमारे मुल्क के सियासतदानों को 9वीं क्लास के इम्तिहान में बैठा दिया जाए तो ये सब के सब फेल हो जाएंगे, और ऐसे लोग अगर मुल्क चलाएंगे तो मुल्क ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। यानी आज बिजली जो है इतनी महंगी हो गई है कि हैदरी मार्केट की फ्रंट की दुकानें बंद होना शुरू हो गई हैं। मैंने 3 साल पहले अपने व्लॉग में कहा था कि ये बड़े बड़े मॉल्स जो हैं खटर का मंजर पेश करने लगेंगे अगर बिजली सस्ती ना हुई। हम IMF की बातें करते हैं, लेकिन किसी ताजिर को IMF के सामने बिठाया नहीं जाता। जब टैक्स ताजिरों ने देना है तो ताजिरों को ही IMF के सामने बिठाया जाए ताकि वो अपने मसाइल अच्छी तरह बयान कर सकेंगे और फिर मुल्क जो है सही तरीके से चलेगा। कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से एक बड़ा मसला दरपेश है कि लोग अपनी फैक्ट्रियों तक नहीं पहुंच पाते हैं। अमला इतना महंगा जो है ट्रांसपोर्ट जो है इस्तेमाल नहीं कर पाता। शॉप्स जो पे लोग नहीं पहुंच पाते, जितनी उनकी सैलरी होती है उससे ज्यादा का ट्रांसपोर्ट होता है। पंजाब में जिस तरीके का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिस तरह मेट्रो है, इस तरह कराची में क्यों नहीं है। इंतहाई शर्म और अफसोस की बात है जिस तरीके से टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ आने वाले वक्त के अंदर ये टैक्स कलेक्शन करने वाले अदारे इसलिए खत्म हो जाएंगे कि ताजिर खत्म हो चुके हैं। फिर तनख्वाहें कैसे बटेंगी, फिर ये लोग टैक्स किससे लेंगे, और रिश्वतें फिर चला करेंगी जैसे अब चल रही हैं। कराची की सड़कों के ऊपर स्ट्रीट क्रिमिनल्स दम दनाते फिर रहे हैं। गलियों में, घरों में लोग महफूज नहीं है। डकैतियां घंटों की हिसाब से पड़ रही हैं। हर आधे घंटे बाद एक डकैती होती है, चाहे वो दुकान हो या कोई बाजार में बेचारा खड़ा हो। किसी की गाड़ी चोरी होती है तो किसी का मोबाइल। कन्विक्टेड लोग आ रहे हैं, अब वही होगा, अमीरों से सौदे होंगे और गरीबों से वादे होंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। मुजाहिदुद्दीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।